जी हाँ दोस्तों, आप लोग लाए हैं क्लास 12 के महामैराथन यानी कि हिस्ट्री के ऐसे प्रश्नों को बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जो आपके 150 प्रश्न जो ऐसे आते हैं जो हर साल आपको दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये संपूर्ण किताब का निचोड़ है, यानी कि आपके पूरे किताब का जो है निचोड़ है, जो क्या क्या दिया जाता है हर साल, किस हिसाब से प्रश्न आता है। सारे 150 प्रश्न यानी कि हर चैप्टर से उठाए हैं, हर चैप्टर से सबको मिलाकर 150 ऐसे प्रश्न बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न को छूटने नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, एक भी प्रश्न को छूटने नहीं देगा, इसलिए आपको इसको बिना स्किप करते हुए देखना है, साथ ही हमारे चैनल बने रहना है। तो चलिए देखते हैं आपके प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न क्या है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे माना जाता है। यानी कि इतने जितने भी सारे प्रश्न है ना, पहले आप लोग जवाब देने का जरूर कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व का पिता माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता बोला गया है, तो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा का खोज किया गया था, ठीक है, हड़प्पा का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है, वो आपका जाकर लोथल जो है, उस लोथल जो है वो हड़प्पा सभ्यता दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें विशाल स्नानघर के अवशेष पाया गया है, तो कहाँ से पाया गया है, वो आपका जाकर मोहनजोदड़ो से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता उसमें शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र क्या था, तो वो आपका जो चौहनोदड़ो, ठीक है, चौहनोदड़ो, ठीक है। आपको अभी बताया कि सबसे मतलब विशाल स्नानघर कहाँ पाया गया था, वो मोहनजोदड़ो में ना। तो चौहनोदड़ो में क्या पाया जाता है, गया था, शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, ठीक है, चौहनोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था। यानी कि जब मेसोपोटामिया के जो प्रलेखों में किस मेलुहा शब्द, कौन सा शब्द है, मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था, वह हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के, लोथल कहाँ स्थित है। जो लोथल है वो कहाँ स्थित है, वो है आपका जाकर गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हड़प्पा जो है वो आपका जाकर राबी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। यानी कि जब सिंधु घाटी के निवासियों को कहाँ से सोना प्राप्त होता था, वो आपका जाकर कर्नाटक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिलता है। यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें एक बंदरगाह का प्रमाण मिलता है, तो वह मिलता है आपका जाकर लोथल से मिलता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का भी किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। यानी कि इसमें से हड़प्पा सभ्यता जो था किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, वो था चीन के साथ, ठीक है, चीन। मेसोपोटामिया से था, ईरान से था, अफगानिस्तान से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला। यानी जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो वो मिला है आपका कालीबंगा से, ठीक है। कहाँ से, काली। हड़प्पा वासियों का लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था। तो लाजवर्द मणि जो है वो प्राप्त होता था सोरतुघई से, ठीक है, सोरतुघई से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोरतुघई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता तो सबसे बड़ा नगर था, वो था आपका जाकर मोहनजोदड़ो जो नगर था वो सबसे बड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह किया कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि मुख्य विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी। यानी कि जैसे हम लोग लिपि जो है, हम लोग देखिए हिंदी को क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट जाते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो आपका जाकर दाएं से बाएं लिखा जाता था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का। यानी कि ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। क्या आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। जो अशोक का अभिलेख है उसको किसने पढ़ा था सबसे पहले, वो जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। याद रखिएगा अशोक का अभिलेख का। अभिलेखों में दबनाम पियदस्सी, ठीक है, दबनाम पियदस्सी किस राजा को कहा जाता है। तो अभिलेखों में जो है देवनाम पियदस्सी जो है वो अशोक कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजन नद का उल्लेख है, यानी कि कितना महाजन नद का उल्लेख है, वो आपका जाकर 16 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, यानी कि मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी वो थी आपका राजगिरिया। ठीक है, कौन सा, राजगिरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें, इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की रचना है। नेक्स्ट याद रखिएगा, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, कौन सा द्वितीय नगरीकरण के नगरों को, तो वो कहा जाता है लोहयुगीन नगर। ठीक है, लोहयुगीन नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने किया था, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती की जो रचना है वो आपका जाकर हरिसेन ने किया था। ठीक है, प्रस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है, यानी कि भारत का नेपोलियन जो है किस शासक को कहा गया है, वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे, तो हर्षवर्धन के राजकवि थे आपका जाकर बाणभट्ट थे। ठीक है, याद रखिएगा। अशोक के धम्म की लिपि क्या थी, तो अशोक के धम्म की लिपि जो थी, क्या पूछा गया, लिपि पूछा गया, तो वो है आपके ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुट जल डालकर, यानी कि फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, तो वो क्या था आपका जाकर अजातशत्रु ने। ठीक है, कौन सा राजा था, वो अजातशत्रु। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, वो प्रभावती गुप्त के। ठीक है, प्रभावती गुप्त के जो अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था, किसकी शुरुआत, अभिलेख की, तो किया था आपका जाकर अशोक ने। ठीक है, किसने, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है। ठीक है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, किसकी झील, सुदर्शन झील की। कौन सा झील है, सुदर्शन झील की। ठीक है, याद रखिएगा, रुद्र दामन ने कराई थी। सांस्कृतिक ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किए गई है, कौन सा ग्रंथ है, सांस्कृतिक ग्रंथ है, तो यह आपका जाकर परिवार के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की रचना जो है वह वेद व्यास ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिनों तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था, तो महाभारत कालीन समाज का जो स्वरूप था वह आपका पितृसत्तात्मक था। ठीक है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। दुर्योधन की माँ कौन थी, इसको आप लोग जरूर कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया था, तो मानव के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया था, यानी कि बी। ठीक है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो महाभारत की रचना जो है वो भाषा है आपका ना जाकर, महाभारत की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई थी। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। याद रखिएगा, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, महाभारत की फारसी अनुवाद, कौन सा अनुवाद, फारसी अनुवाद का नाम क्या है, तो महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम है राजमनामा। ठीक है, राजमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मृच्छकटिकम के लेखक का नाम लिखे, कौन सा, तो मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम के लेखक के नाम है शूद्रक। ठीक है, क्या नाम है, शूद्रक। नेक्स्ट चलिए आगे पढ़ते हैं कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो सांची आपका जाकर मध्य प्रदेश के रायसेन, ठीक है, रायसेन जिले में स्थित है। कौन सा जिला, तो रायसेन। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो आपका जाकर लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध को, यहाँ पर क्या है कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, वो हुई थी आपका जाकर बोध गया में। ठीक है, कहाँ पर, बोध गया। स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो स्तूप जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर जो स्वामी है उनका भी जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम यानी कि वैशाली में हुआ था। ठीक है, श्वेतांबर एवं दिगंबर, यहाँ ठीक है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से, तो वह है जैन धर्म से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो आपका जाकर महावीर स्वामी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि याद रखिएगा 23वें तीर्थंकर कौन थे? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, 23वें तीर्थंकर। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम महात्मा बुद्ध का नाम था, ठीक है, सिद्धार्थ। क्या नाम था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है? तो वीरशैव जो लिंगायत के जनक है वो आंदोलन के जनक, कौन सा आंदोलन? वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक। तो आपका जाकर बासवन्ना। ठीक है, बासवन्ना जो है वीरशैव आंदोलन के जनक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। ठीक है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए, कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? वो अजात शत्रु के काल में। ठीक है। नेक्स्ट ये, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो इसमें से कौन है जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो आपके जाकर आनंद में उपाली थे, कश्यप थे, शर्यपुत्र में गोधारालायन। ठीक है, इनमें से सभी होगा। ठीक है, ये सब गौतम बुद्ध के शिष्य थे। प्राणों की संख्या कितनी है? अभी बताए, प्राणों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। हिनयानी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? हिनयानी पुस्तक, कौन सा हिनयानी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के में किनारे हुई थी। कौन सा नदी है? तो निरंजना। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो आपका जाकर पाटलिपुत्र यानी कि पाटना में होता है। ठीक है, पाटलिपुत्र। त्रिपाठिक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो वह त्रिपाठिक साहित्य जो है आपका जाकर बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट याद रखिएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी। ठीक है, पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान, ठीक है, कौन सा यान? हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था बौद्ध धर्म का विभाजन। ठीक है, तो वह हुआ था आपका जाकर कनिष्क के जो शासन काल था उस समय बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था हीनयान और महायान संप्रदाय में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल-बुरुनी का जन्म कहाँ हुआ था? अल-बुरुनी का जन्म जो हुआ था वो आपका ख्वारिज़्म में। ठीक है, ख्वारिज़्म में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे चलिए। अल-बुरुनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? कौन सा किताब? किताब उल हिंद की रचना तो अल-बुरुनी ने वह अरबी भाषा में किया था। ठीक है, अल-बुरुनी किस भाषा के जानकार नहीं थे? किस भाषा के जानकार नहीं थे? वो आपका जाकर यूनानी भाषा के जानकार नहीं थे, यानी कि उनको ईरानी भाषा नहीं जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इब्न बतूता जो थे उसने रिहला, ठीक है, रिहला पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? यानी कि इब्न बतूता कब सिंध पहुंचा था? तो वो पहुंचा था 1333 ईस्वी में। ठीक है, कौन सा? 1333। इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? यानी कि भारत कब आए थे, किस शताब्दी में? तो वो आए थे आपका 14वीं शताब्दी यानी 14 सेंचुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा है? तो बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा है? तो राजधानी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि फ्रांसीसी बर्नियर कहाँ के निवासी थे? कौन सा? तो फ्रांसीसी बर्नियर। ठीक है, वो कहाँ का निवासी है? फ्रांस का। तो फ्रांसीसी बर्नियर जो है फ्रांस का निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका की सती होते देखा था? तो वो देखा था आपका जाकर बर्नियर ने। ठीक है, बर्नियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? तो ताराबाद जो है वो आपका जाकर गाने वाले व्यक्तियों का बाजार था। ठीक है, कौन सा? तो गाने वाले व्यक्तियों का। नेक्स्ट याद रखिएगा, किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो किस यात्री को मध्ययुगीन
किसका सरताज कहा जाता है? मार्को पोलो को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया था? तो वह वर्णन किया था आपका जाकर इबन बतूता ने। कौन सा संबंधी? बाधाओं का। ठीक है, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया था। किसने किया था? इबन बतूता ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किया था? तो वह किया था आपका इबन बतूता ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें। इबन बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की थी? तो वह की थी आपका चीन की। ठीक है, चीन की यात्रा की थी। नेक्स्ट है उल्लुक डाक व्यवस्था। कौन सा डाक? उल्लुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? तो उल्लुक डाक की व्यवस्था में आपको घोड़ा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की जो उत्पत्ति हुई थी आपका दक्षिणी भारत से हुई थी। उस भक्ति परंपरा को बताइए जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था आपका जाकर लिंगायत ने। ठीक है, कौन सा आंदोलन था? लिंगायत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है आपका जाकर मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो निर्गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गुण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कौन सा आंदोलन? प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व। तो वो नाम क्या है? तो अलबर और नायनार। ठीक है, अलबर और नायनार ने किया था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था आपका जाकर 1469 ईस्वी में। ठीक है, 69 में। ठीक है, 1469। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विट्ठल, ठीक है, को भगवान किस अवतार के रूप में जाना जाता था? तो विट्ठल को भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता है? तो वह विष्णु के रूप में। ठीक है, अल्बरो द्वारा रचित प्रमुख संकलन था। तो अल्बरो द्वारा रचित प्रमुख संकलन का नाम क्या है? तो नलियारा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, कौन सा? नलियारा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, प्रबंधम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीर का अर्थ क्या है? पीर का अर्थ है गुरु। ठीक है, कौन सा? तो गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैर मुसलमानों को, ठीक है, कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था? यानी कि जो गैर मुसलमान थे उनको कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था? वह जजिया। कौन सा? तो जजिया कर देना पड़ता था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह आपका जाकर अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो किसका? तो शेख निजामुद्दीन का। तो वह दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। कबीर के दोहे कहाँ संकलित है? तो कबीर के दोहे जो है वह बीजक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हम लोग। असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? कहां पर? तो असम में। तो किया था आपका जाकर शंकर देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई का संबंध किस राज्य से था? तो मीराबाई का संबंध जो है राजस्थान से था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा पूछा तो अबुल फजल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट ये आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है वो आपका जगह 5 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट ये रखिएगा, 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो वो आपका जाकर 85% जो है लोग गांव में रहते थे। ठीक है, 4 नंबर देखिए, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर किस नाम का प्रयोग करते थे? तो वह नाम था वो आपका इनमें सभी रियायत नाम करते थे, मुजरियान यानी किसान। यानी कि किसको कहते हैं? भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए। ठीक है, मुगल काल में किस नाम से जाने जाते थे? तो रैयत बोलते थे, मुरायन बोलते थे, किसान बोलते हैं, इनमें से सभी होगा। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसल किस ऋतु में होती है? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। सब मुगल काल जब था उस समय कौन सा फसल की सबसे ज्यादा उगाई जाती है? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था? यानी कि 17वीं शताब्दी में, ठीक है, उस फसल के रूप में अफ्रीका से कहाँ से आया था? अफ्रीका और स्पेन से आया था। तो
रास्ते आई थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मक्का आई थी। ठीक है, कहाँ से? 17वीं शताब्दी में उस फसल का नाम है मक्का। ठीक है, 15वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुए थे, तो कौन से ताकत दाखिल हुए थे? वो आपका मुगल राज्य दाखिल हुए थे, व्यापार, मुद्रा बाजार, यानी में से सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू जो है उस पर किसने, कौन सा मुगल शासक था जिसमें प्रतिबंध लगाया था? वो था आपका जाकर जहांगीर ने बंद कराया था, प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचायत का सरदार एक मुखिया होता है जिसे कहते हैं, तो पंचायत का सरदार एक मुखिया होता है, उसे क्या कहते हैं? तो मुकदम या मुखिया कहते हैं, मुकदम या मुखिया कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का जो वित्त मंत्री था टोडरमल था, याद रखिएगा। आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? आईने अकबरी जो है अकबरनामा में किस खंड से संबंधित है? तो वह है तृतीय खंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी, तो मुगल कालीन इतिहास में क्या शामिल थी? वो ऐतिहासिक ग्रंथ शामिल थी, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज शामिल थी, उस कलांश में बनी इमारतें एवं स्मारक शामिल थी, यानी कि इनमें सभी होगा। ठीक है, आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलों होती थी, कितने फसलें होती? जब आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वह होती थी आपका जगह तीन वर्ष में 3 बार फसलें होती थी। ठीक है, कितने बार? तो 3 बार होती थी। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन जो है अकबर के मुगल सम्राट ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम सेवन जो है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने किया था। नेक्स्ट आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो माना जाता है आपको जाकर बाबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है, कौन? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तब प्रथम युद्ध पूछा है तो 1526 में हुआ था। ठीक है, रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? तो रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? वह महाभारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रजमनामा अकबर के दिन ए इलाही नामक धर्म कब चलाया गया? तो अकबर ने कौन सा धर्म कब चलाया था? तो दिन ए इलाही चलाया था आपका जाकर 1581 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुज्जु के बाबरी, कौन सा? तुज्जु के बाबरी की रचना मूल रूप से किस भाषा में किया था? तो वह क्या था? तुर्की भाषा में किया था। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। याद रखिए, बहादुर शाह जफर ही अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट याद रखिएगा, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था? तो हिंदुओं पर जो है गैर मुसलमानों पर जो था तो जजिया कर लगाया था। तो जजिया कर किस मुगल शासक ने हटाया था? वो आपका जाकर अकबर ने हटाया था। ठीक है, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला तो आपके जाकर शाहजहां के समय में हुआ था। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो वह आपका जहांगीर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने की थी। किसने? तो गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर दिया था? तो वो आपका जाकर 1563 ईस्वी में। ठीक है, 63 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए देखिए, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? कहाँ? तो हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है। कितने जिल्दों में? 3 जिल्दों में विभाजित। तीसरी जिल्द को किस नाम से जाना जाता है? तो तीसरी जिल्द को जो है आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बादशाहनामा की रचना किसने की थी? कौन सा? तो बादशाहनामा की रचना जो है वह अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। कहाँ का? अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। क्या की थी? तो बादशाहनामा रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब और किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना सर विलियम जॉन्स ने 1784 ईस्वी में की थी। ठीक है,
अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद जो है हेनरी बेब्रिज ने किया था। किसने? तो हेनरी बेब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। है क्वेश्चन कि भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई थी? तो वह बंगाल में हुई थी। कहाँ पर? तो बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू की गए, क्या क्या लागू किया गया था? इस्तमरारी। इस समय गवर्नर कौन था? उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वह था आपका जाकर कार्नवालिस। कार्नवालिस। ठीक है। जातेदार जोतदार कौन होते थे? यानी कि जोतदार कौन होते? तो जोतदार जो होते थे वो आपका जगह धनवान रैयत जो होते थे उसको जोतदार कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो पांचवी रिपोर्ट जो है वह 1813 ईस्वी में पेश की गई थी। कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में स्थित अलीपुर की चिड़ियाघर की स्थापना जो है वो आपका जगह फ्रांसीसी बुकनान ने की थी। किसने? फ्रांसीसी बुकनान। फ्रांसिस बुकनान ने क्या किया था? कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना। ठीक है। फ्रांसिस बुकनान कौन थे? तो फ्रांसिस बुकनान जो थे वो आपका जाकर चिकित्सक थे। कौन थे? चिकित्सक थे। पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक रूप में निम्न में से किया जाना जाता है? तो पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक रूप में जो है आपका जगह हल जो है प्रतीक माना जाता है। ठीक है। गुंजरिया क्या है? तो गुंजरिया क्या है? पर्वत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस विद्रोह के परिणाम के रूप में संताल परगना का निर्माण हुआ? यानी कि कौन सा विद्रोह हुआ था जब जिसके कारण से संताल परगना का निर्माण हुआ था? तो मुंडा विद्रोह के कारण संताल परगना का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि संताल विद्रोह कब हुआ था? तो संताल विद्रोह जो है वह 1855 ईस्वी में हुआ था। देखिए 1857 से पहले भी संताल विद्रोह हुआ था 1855 में। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ था? मैनचेस्टर जो कॉटन कंपनी है वह 1859 में हुआ था। ठीक है। कहाँ पर? ठीक है। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ था? तो 1859 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था वो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्कन दंगा। ठीक है। दक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो आपका जाकर 1878 में पेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दामिनो कहो क्या है? तो दामिने कहो क्या है? तो आपका जाकर सांतालों की भूमि, यानी कि दामिने कहो मतलब सांतालों की भूमि को कहते हैं। ठीक है। 1857 से रिलेटेड सारे प्रश्नों को बना चुके हैं, इसीलिए नहीं बना रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि हमारा यहाँ 10 चैप्टर खत्म हो गया, 10 चैप्टर तक। ठीक है। क्योंकि जो 2 चैप्टर बाकी बना थे उसको कंप्लीट नहीं, मतलब पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। यहाँ पर अभी 10 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सीएसएन स्टडी। और आप लोग का इसी के अलावा क्वेश्चन नहीं सकता है, जितना बताए उसी को ठीक से पढ़ लीजिए या देख लीजिए। 2 बार, एक बार से नहीं होता है, दोबारा देख लीजिए। ठीक है। तो आपका दिमाग में आ जाएगा। आप एग्जाम हॉल में जैसे ही आप लोग ऑप्शन देखेंगे ना, आराम से मार देंगे। ठीक है। यानी कि सही आंसर को क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।